नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश न्यूज स्पेशल। मैं हूं अविनाश और न्यूज स्पेशल में आज हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं एक ऐसी खबर जो मध्य प्रदेश के झाबुआ से है, जहां आदिवासी युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की एक मुहिम शुरू की गई है। क्या है ये पूरा प्रयोग और किस तरह से ये योजना सफल हो रही है, आइए आपको बताते हैं। आदिवासी युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार हमेशा से ही नित नए नवाचार शुरू करती रही है। साथ ही सामाजिक संस्थाओं ने भी इस दिशा में महती भूमिका अदा की है। इसी कड़ी में झाबुआ की शिव गंगा संस्था की कोशिशें खासी चर्चा में हैं। यहां प्रयोग के तौर पर 30 आदिवासी युवाओं को बांस से बनने वाले सजावटी सामान और दैनिक उपयोग की वस्तुएं बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सामान को बाजार देने के प्रयास रंग ला रहे हैं। बांस से बनी ये वस्तुएं ऑनलाइन बेची जा रही हैं और नतीजा ये हुआ कि संस्था ने 9000 बांस के दिए बनाने का इस बार लक्ष्य रखा दिवाली से पहले तक, और ऑनलाइन बुकिंग 1 लाख दियों की आ चुकी है। संस्था का मकसद यही था कि हमेशा मजदूरी पर निर्भर रहने वाले आदिवासी युवाओं को हुनरमंद बनाया जाए ताकि वो आत्मनिर्भर बने और रोजी रोटी के लिए उन्हें भटकना ना पड़े। संस्था ने जैसा सोचा था वैसा हो भी रहा है। अभी बाहर नहीं जाना है, मतलब वो अभी बांस के दिए करके अभी बनाए हैं तो फायदा मिल रहा है। हाँ, फायदे मिल रहे हैं। मतलब मजदूरी करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता। ठीक है। ऐसे कितने लोग बना रहे हैं आपके जैसे? हम मिलके कितने 30-35 लोग हैं अभी। अब वो का वर्क चलता तो आ जाते हैं। उनको हुनर आ गए तो कहीं भी अपना वो रोजगार पा सकता है। तो हम हुनर सिखा रहे हैं और हम इसमें शुरुआत में हमने बेम्बू एम्पलीफायर उसकी शुरुआत करी, फिर लैंप की तैयारी करी। अभी दीपावली के लिए हम मोम के कैंडल की शुरुआत करी हमने। आर्टिजन्स ढूंढने शुरू किए, जो युवा बच्चे हैं उन्होंने भी ट्रेनिंग लेना शुरू किया और हमने फिर प्रोडक्ट को अपनी पहचान मतलब कि झाबुआ की पहचान बनाने के लिए हम कोई अमेज़न या फ्लिपकार्ट ऐसे कोई एग्जिस्टिंग वेबसाइट पे जाने के बजाय हमने ये बेहतर समझा कि हम अपना एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करें और उसी को प्रमोट करें और स्वाभिमान के साथ उसे स्वावलंबी बनाया जाए। स्वाभिमान मतलब हमारी जो अच्छाइयाँ हैं उन्हें हम बरकरार रखें। उन जीवन मूल्यों के आधार पर हम आर्थिक दृष्टि से परिवार को और समाज को स्वावलंबी बनाएं। उसके लिए सामाजिक उद्यमिता ये शुरू किया गया और सामाजिक उद्यमिता में यहाँ के जो युवा बच्चे हैं, बल्कि हम तो 14 साल से इस तरह की प्राथमिक शिक्षा से निकलता है उस स्तर से ही उनके हुनर प्रशिक्षण का काम शुरू किया। उसी के छोटे छोटे परिणाम अब दिख रहे हैं। इस खबर पर हम सीधे चलते हैं। हमारे संवाददाता सनी डामोर हमारे साथ ऑनलाइन पर मौजूद हैं। सनी, हमेशा से ही झाबुआ को लेकर जो एक परसेप्शन लोगों के बीच में बना हुआ है वो ये कि आदिवासी बाहुल्य इलाका है ये, और दूसरा यहाँ के ज्यादातर युवा मजदूरी करके ही अपना भरण पोषण करते हैं। पलायन की खबरें भी झाबुआ से अक्सर आती रहती हैं और वजह यही है कि रोजी रोजगार के उतने साधन वहाँ पर मौजूद नहीं है। ज्यादातर वहाँ के युवा जो हैं वो मेहनत मजदूरी करके ही अपना भरण पोषण करते हैं। लेकिन ये जो शिव गंगा संस्था ने पहल की है और हुनरमंद बनाने का एक जो प्रयास किया है उन्होंने आदिवासी युवकों को, ताकि वो कोई काम सीख सकें, एक हुनर उनके हाथों में आ जाए, ताकि जो मजदूरी करने के लिए कई बार वो पलायन भी करते थे, कभी मजदूरी मिलती नहीं थी, सिर्फ एक ही रोजी रोटी के जरिए पर वो सीमित ना रह जाएं, बेहतर रोजगार तलाश कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। और इस दिशा में जो शिव गंगा संस्था के प्रयास हैं वो रंग ला रहे हैं। कितना फायदा होता दिखाई दे रहा है और यहाँ के युवाओं का क्या कुछ कहना है इस पूरी ही कोशिशों को लेकर? जी विनाश जी, बिल्कुल झाबुआ की स्थिति में अब फिलहाल सुधार होता नजर आ रहा है।
पहले मजदूरी पर ही पूरी तरीके से डिपेंड हुआ करते थे आदिवासी क्षेत्र के ये लोग। शिवगंगा अभियान जो है ये पिछले 14 वर्षों से झाबुआ में प्रयास कर रहा है मजदूरों को लेकर के, उनके रोजगार को लेकर के उन्नति के दौर प्रयास कर रहा है, जिसको लेकर के फिलहाल जो झाबुआ के युवा हैं उनको रोजगार की सबसे ज्यादा आवश्यकता थी, क्योंकि इस लॉकडाउन का असर ने पूरे आदिवासी इलाके को, जो एक तरह से पूरे पलायन या मजदूरी पर डिपेंड करता था, अब वो हालात कुछ बदलते नजर आ रहे हैं। प्रयास यहाँ पर जरूर शिवगंगा संस्था का है, जिन्होंने बांस के जो है दिए बनाने से इसकी शुरुआत करी है। साथ ही उन्होंने अपनी इस संस्था में अन्य कई भी और भी प्रोडक्ट जो बनाए जा रहे हैं, लेकिन इससे युवाओं के अंदर स्वावलंबिता साफ तौर पर नजर आ रही है। आदिवासी क्षेत्र में अपने हाथों से बनाए गए इस दिए और ब्लूटूथ स्पीकर के जैसे उनके नए जो प्रयास हैं ये काफी सजग हैं और उनकी आर्थिक स्थिति को जरूर से फायदा पहुंचाएंगे। ये विनाश जी। सनी, एक बात और भी है कि बांस से अक्सर हम देखते आ रहे हैं कि कुछ पारंपरिक वस्तुएं ही बनती आ रही हैं, मसलन टोकरी बनाई जाती है बांस की, बांसुरी बनाई जाती है और भी इस तरह की चीजें। लेकिन ये एक जो अभिनव प्रयोग इन्होंने किया है यहाँ कि दिए बना रहे हैं, ब्लूटूथ डिवाइस जो है वो बांस से बनाई जा रही है और भी तरह तरह के फैंसी आइटम ये लोग बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात सनी ये है कि ये अक्सर देखने में आता है कि जब इस तरह के कोई प्रयास शुरू किए जाते हैं आदिवासियों को लेकर या ग्रामीण अंचलों में ग्रामीणों को रोजगार देने की बात हो या उन्हें कोई प्रशिक्षण देने की बात हो, तो बाजार नहीं मिल पाता। सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि इनके द्वारा बनाई हुई चीजों को, लेकिन यहाँ जो कोशिश की गई है ऑनलाइन जो है बिक्री के लिए ये सामान मुहैया कराया गया और बड़ा अच्छा रिजल्ट सामने आया है। दिवाली तक सुना है कि हमने सिर्फ 9000 दिए बनाने का लक्ष्य इन लोगों ने रखा था, लेकिन 1 लाख दियों की डिमांड जो है वो आ गई। क्या कहेंगे? जी विनाश जी, बिल्कुल। शिवगंगा अभियान के तहत जब इन आदिवासी बच्चों को, युवाओं को रोजगार के लिए तैयार किया गया, तब इनका सबसे बड़ा मेन कॉन्सेप्ट जो रहा वो 100% हाथों से तैयार किए जाने वाले ये उपकरण हैं, जिनको लेकर के काफी हर्ष भी है, संस्था भी काफी गौरवान्वित है और आने वाले समय में देखा जाए तो इनकी बिक्री जो है ऑनलाइन की जाने की बात कर रही है। सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म यहाँ पर यूज किया गया है। इसमें सबसे बड़ी बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि IIT के स्टूडेंट्स भी इस संस्था से आकर के जुड़े हैं और उन्होंने इस क्रिएशन को और ज्यादा बेहतर तरीके से करने के लिए और इस रोजगार को आदिवासी क्षेत्रों में और बढ़ाने के लिए प्रयास किए गए। दरअसल पूर्व में टोकरियां या झाड़ू जैसी छोटी छोटी चीजों से लोग अपना आर्थिक आय अर्जित करने का प्रयास करते थे, लेकिन इस नई उपलब्धि की वजह से, इस नए कार्य की वजह से यहाँ पर काफी अच्छे प्रयास हुए हैं, जिससे आर्थिक वृद्धि भी हो पाएगी इस पूरे बिजनेस को लेकर के, जिसे अब अच्छे प्लेटफॉर्म पर तैयार करके रखा गया है, जिससे निसंदेह IIT के जो स्टूडेंटों के आने की वजह से इसमें और भी इजाफा होने की संभावनाएं हैं। जी विनाश जी। सनी, आप बने रहिए हमारे साथ। महेश शर्मा जो प्रमुख हैं शिवगंगा संस्था के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश जी, आपका बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। जी नमस्ते, आपका भी धन्यवाद, स्वागत भी। महेश जी, एक बात हम जानना चाहेंगे कि ये जो एक अभिनव प्रयास आप लोगों ने शुरू किया, देखकर बड़ी खुशी होती है कि जो आदिवासी युवक झाबुआ के थे, अक्सर मेहनत मजदूरी कर कर ही अपना जीवन यापन करते थे, उनको एक नई दिशा, एक हुनर देने का जो आप लोगों ने काम किया है, उसका कितना बेहतर प्रतिसाद आपको मिला, कैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं और आने वाले समय में इस मुहिम को और आगे बढ़ाया जाए ताकि झाबुआ जो है वो सिर्फ खेती किसानी और मजदूरी के लिए ही ना जाना जाए, बल्कि एक नए हुनर के लिए, नए टैलेंट के लिए वो देश में प्रख्यात हो। इसके लिए क्या योजना है आप लोगों की? जी बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। ये जो आपने बताया कि मजदूरी के लिए यहाँ जाते थे और बहुत बड़ी संख्या में जाते थे, इसके कारण पूरा परिवार 6 महीने तक टूट जाता था, पशुओं का भी बिखराव होता था और बच्चों की पढ़ाई भी उनकी टूट जाती थी। जी। तो जब मैं झाबुआ आया था 1998 में, 1998 में, जी, तो 88% ड्रॉप आउट था। जी।
12वीं के बाद कॉलेज में सिर्फ 12 लड़के पहुंचते थे 100 में से। जी जी। तो ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ थी युवाओं की। तो वो जब मजदूरी करते थे तो उनमें ऐसा हुनर था कि कहीं भी जाके वो अपना जीविकोपार्जन करते थे और किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते थे। जी। तो शिवगंगा के माध्यम से हमने कहा कि इतनी बड़ी युवा शक्ति 18 से 35 साल के युवकों की है, क्यों ना इनको ऐसा हुनर सिखाया जाए कि जिसके कारण वो घर में रहते हुए अपना घर चला सकें और स्वाभिमान के साथ अपनी जो परंपरा है उसके साथ और पूरे परिवार को सुशिक्षित बनाते हुए, बच्चों को पढ़ाते हुए, पशुओं को घर में रहते हुए, अपने घर में रहते हुए स्वावलंबी बन जाए। तो जब हमने ये कार्य शुरू किया तो हमने एक व्यापक संपर्क अभियान चलाया 18 से 35 साल के युवकों को, और उनका देखा कि वो क्या कहाँ क्या काम कर सकते हैं और उनको थोड़ी सी तकनीकी शिक्षा की जरूरत थी। ये जो बांस है, ये मध्य प्रदेश शासन ने बांस का बहुत बड़ा अभियान चलाया था झाबुआ के गांव-गांव में, पर वहाँ एक ट्रेडिशनल टोपली के अलावा कुछ ज्यादा बनाना नहीं आता था और वो भी एक खास प्रकार के लोग बनाते थे। उसमें जनजाति, भील, भिलाला, पटेलिया ये कोई इन्वॉल्व नहीं थे। तो हमने आदिवासी समाज के युवकों को जब ट्रेनिंग दी 2013 में, फिर 2018 में, तो उन्होंने जिस ढंग से उसे स्वीकार किया, उनकी ग्रास्पिंग पावर इतनी अधिक थी कि उनके जो ट्रेनर थे वो कहते थे ये तो बहुत जल्दी सीख सकते। तो हमने 20,000 घरों में लक्ष्य लेकर के चलाया, गांव-गांव से ट्रेनिंग दी और उसका परिणाम ये हुआ कि अच्छे ट्रेनर हमारे साथ जुड़े। डॉक्टर पराग व्यास जुड़े जो IIT मुंबई से PhD किया हुआ है उन्होंने, और वो कई देशों में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में जाते हैं। उन्हें जब बताया तो उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल लेवल के आप उत्पाद शुरू करिए। तो वे भी उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से बनाए, जिसमें बॉम्बे एम्पलीफायर बनाया, जो घरों में नाइट लैम्प बनते हैं वो बांस का बनाया। महेश जी, एक बात पूछना चाहूंगा मैं आपसे। ये जो आपने जिक्र किया जिन चीजों का कि एक परंपरागत जो टोकरी, झाड़ू ये बनाने से हटकर जब इन्होंने सजावटी चीजें बनाई और इनके हुनर के साथ जब तकनीक का मिलन हुआ तो एक बहुत ही अच्छी चीज उभर कर सामने आई। कई बार देखने में आता है कि इस तरह की कोशिशें सामाजिक संस्थाएं भी करती हैं महेश जी, और सरकारें भी करती हैं, ताकि जो ग्रामीण अंचल के लोग हैं, आदिवासी हों या दूरस्थ अंचलों में रहने वाले लोग हों, उनको बेहतर रोजगार के साथ जोड़ने के लिए इस तरह की कोशिशें की जाती हैं। यहाँ पे जी एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। मेरा ये कहने का मतलब था कि आप लोगों ने बांस को चुना, बांस से बने सामान बना रहे हैं, कई जगह मिट्टी के सामान बनाए जाते हैं, कई चीजें हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि इनको यहाँ के युवाओं को प्रशिक्षण देने के बाद जब इनके बनाए उत्पाद हैं उनको जब तक एक बेहतर बाजार ना मिले तब तक इनकी कोशिशें जो हैं वो उतनी रंग ला नहीं सकती। लेकिन आपकी संस्था ने जिस सोशल मीडिया का सहारा लिया, ऑनलाइन इस सामान को बेचने की मुहिम शुरू की, तो जिस तरह के रिजल्ट सामने आए वो बड़े चौंकाने वाले हैं, हमने सुना है। तो आने वाले और भी लोग जुड़े, अभी कम लोग हैं आपके साथ, ज्यादा लोग जुड़े और युवाओं का रुझान इस तरफ बढ़े, आय के साधन उनको पता लगे कि यदि ये हम सामान बनाते तो हमें इतनी इनकम हो सकती है, और जिस तरह से ऑनलाइन बिक्री आप लोगों ने शुरू की है तो इसके रिजल्ट्स कितने आए, और अब इससे उत्साहित होकर अब आप लोगों की अगली रणनीति क्या है बाजार को लेकर? आपने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में बताया था कि शिवगंगा में IIT के छात्र आते हैं, तो जब हमने उन लोगों के साथ बातचीत की तो उन्होंने न केवल टेक्निकल मदद दी इन युवाओं को, बल्कि उन्होंने कहा कि इसके द्वारा जो उनका उत्पादन होगा और अच्छी क्वालिटी का होगा तो हम उसको इंटरनेशनल लेवल पर और पूरे भारत में इनको मार्केट उपलब्ध कराएंगे। तो मार्केट उन्होंने उपलब्ध कराया, उसका मैं एक नमूना बताता हूँ कि गए साल 14 लड़कों ने सिर्फ एक उत्पाद एम्पलीफायर बना था बांस का, जो ऑनलाइन 490 रुपए का बिक्री होता था। वो 26 प्रदेशों में से उसकी महंगाई और 5 लाख रुपए में वो गया, जिसका GST 18% दिया उन्होंने। तो आप सोचिए कि एक साल में 14 लड़कों ने किया और उसकी वो मांग की पूर्ति नहीं कर पाए। और इस वर्ष भी अभी जो दिवाली के समय वो वास्तव में काफी लंबे समय चलेगा, उसमें दीपक अंदर रखना है, एक प्रकार से वो दीपक स्टैंड है सुंदर,
वो वर्षों तक चल सकता है जी। तो उसको अभी हमने जब बनाया जी तो 7 दिन के अंदर 1,20,000 के ऑर्डर आए उसके। जी। तो ये क्या है कि जो IIT के, जिसमें IIT रुड़की, IIT मुंबई के जो यहाँ आ चुके हैं और ग्रामीण क्षेत्रों की समस्या को जान गए, उन्होंने ये अपने उसमें ले लिया है कि चाहे जितना यहाँ का उत्पादन होगा जी, तो उसमें केवल बाम्बू तो एक है, इसमें हुनर विकास में हम जी। तो महेश जी हमारे पास समय थोड़ा सा कम है। आखिरी सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से आपने बताया कि जो है 5 लाख एम्पलीफायर का जो है उनके पास ऑर्डर आ गया, दियों का ऑर्डर है, जब इतना ज्यादा डिमांड बढ़ रही है इन सब चीजों की, तो इसको एक व्यावसायिक तरीके से इन सब चीजों का उत्पादन किया जाए, ये बेहतर है, या और मैन पावर इसमें लगाया जाए और ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जोड़कर उत्पादन की क्षमता बढ़ाई जाए? इस दिशा में क्या कुछ कर रहे हैं आप लोग? और ये जो एक इसमें एक चीज और भी जोड़ना चाहूंगा कि इस जो प्रयास जो आप लोगों ने किया, इससे कितना जीवन बदला उन युवाओं का जिन्होंने प्रशिक्षण लिया, अब उनके उत्पाद जो है देश विदेश में पहचाने जा रहे हैं? देखिए, बदलाव की तो सबसे बड़ी बात है कि पूरे जनजाति समाज जिसमें 2.5 लाख घर हैं, उसको हमने जा करके बताया, एक आत्मविश्वास आया कि हमारे बच्चे बहुत उत्तम क्वालिटी का सृजन कर सकते हैं और व्यावसायिक क्षेत्र में अपनी पेट बना सकते हैं। और दूसरा, शिवगंगा ने ये किया कि हम एक जगह इसका उत्पादन नहीं करेंगे, घर घर में बनाएंगे जी, और उसे कलेक्ट करेंगे जी, और कलेक्ट करने के बाद जो मार्केट है उसमें भी ग्रामीण युवकों को जोड़ेंगे जी। अच्छा महेश जी, बस आखिरी सवाल ये कि जो लोग यहाँ से ट्रेनिंग प्राप्त कर चुके हैं, जो लोग इस तरह के उत्पाद बना रहे हैं, बांस से तमाम तरह के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, उनके जीवन में कितना फर्क आया? पहले उनका क्या जीवन शैली थी उनकी, और अब कितना परिवर्तन आया है? जी, उसमें ये परिवर्तन आया कि यदि वैसे तो ये ट्रेनिंग 6 साल की है पूरी जी, पर 1 साल की ट्रेनिंग के बाद ही एक युवक 15 से 20 हजार रुपए पर मंथ कमाने लगा है जी, और 18 साल के होने तक जी, वो विवाहित जीवन होने के पहले जी, अपनी एजुकेशन की पढ़ाई के बावजूद इतना करने लगा है कि 15 से 20 हजार रुपए की उसको आमदनी होने लगी है। वो अपने घर में आर्थिक संबल बन गया है और यदि वो स्वतंत्र भी जीवन बनाएगा तो समाज में हाथ फैलाने लायक नहीं रहेगा। ये बहुत ही नेक काम किया आपने महेश जी। हुनर को पहचाना, उन्हें ट्रेनिंग दी, IIT के स्टूडेंट्स उसमें जुड़े, और जिस तरह से ये जो काम हुआ है उसके लिए आप लोगों को बहुत साधुवाद। बहुत बहुत शुक्रिया महेश जी हमसे चर्चा के लिए। कुमार हर्ष IIT के छात्र हैं। हेलो जी हर्ष, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी आ रही है। हर्ष, कैसा लग रहा है ये जब आप IIT के छात्र हैं, तमाम बड़ी पढ़ाई आपने की, हर स्टूडेंट का, इस तरह के स्टूडेंट्स का एक सपना होता है कि बड़ी नौकरी प्राप्त की जाए या अपना कुछ एक बड़ा व्यवसाय खड़ा किया जाए, लेकिन जिस तरह से आदिवासी युवकों का आपने हाथ थामा, उन्हें ट्रेनिंग दी, तकनीक को जोड़ा उनके हुनर के साथ, और उसके जिस तरह के रिजल्ट्स सामने आ रहे हैं, बहुत ही उत्साह जगाने वाले रिजल्ट्स हैं, और जो आमदनी का एक नया जरिया मिला, उनके काम को नाम मिला, उनके हाथ को हुनर मिला, कैसा महसूस करते हैं आप? जी निश्चित रूप से बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि IIT या बड़े संस्थानों से होने के नाते यह हमारी सामाजिक जिम्मेदारी बनती है कि हम इस तरह के जो अन्वेषण चल रहे हैं, इस तरह के जो उपक्रम चल रहे हैं देश भर में, गांवों में या ट्राइबल एरियाज में, उधर हम जाकर जो हमारा स्किल है उसके माध्यम से हम उसको बढ़ाए। और मुझे तो ऐसा लगता है कि हमने इनका हाथ नहीं थामा, इन्होंने हमारा हाथ थाम लिया कि हमको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया जहां पे कि हम वास्तव में अपने टैलेंट का समाज के लिए उपयोग कर पाए। और मैं तो 2-2.5 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं शायद उन कुछ लोगों में से हूँ जो वास्तव में अपने टैलेंट का और अपने स्किल का समाज के लिए उपयोग कर पा रहे हैं। हर्ष, बहुत खुशी होती है आप लोगों को इस तरह का काम करते हुए देख के, जो अपनी सामाजिक दायित्वों को भी बेहतर समझते हैं और खुद ही रोजगार प्राप्त नहीं कर रहे बल्कि औरों को रोजगार की नई राह दिखा रहे हैं।
और हम उम्मीद करेंगे कि इसी तरह से और भी लोग आपके संगी साथी और आपसे प्रेरणा लेकर युवा जो हैं वो इस काम में जुड़ें और एक बेहतर भविष्य निर्माण, देश के भविष्य का बेहतर निर्माण हो सके इस दिशा में आगे बढ़ें, युवाओं को रोजगार दें, उनके हाथ को हुनर दें, यही हमारी कामना है। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष इस तमाम जानकारी के लिए और हमसे चर्चा के लिए।